नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। दुनिया 2025 में पहुंच चुकी है, पर आप और हम आज भी 2024 में रुके हुए हैं और 2024 की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और यूपीपीसीएस जैसे आयोग की वजह से। तो आयोग ने जब हमसे ऑब्जेक्शन फॉर्म मांगे थे या फिर हमें आयोग को जब ऑब्जेक्शन फॉर्म भेजने थे, तो मैंने और हमारी टीम ने जीएस में 18 से 20 जो गलत क्वेश्चन थे या फिर जिनके ऑप्शन गलत थे, उनके आपको ऑथेंटिकल सोर्स की पीडीएफ दी थी। सेम एज अगर हम सीसैट की बात करें तो सीसैट में 7 से 8 क्वेश्चन जो कि गलत थे या फिर उनकी आंसर गलत दिए थे, उनके हमने आपको ऑथेंटिकल सोर्स दिए थे, राइट। सो अब इंटरनल सोर्सेज से खबर आ रही है कि आयोग जीएस में केवल 5 से 6 क्वेश्चंस को या तो डिलीट करने वाला है या फिर उनके आंसर मॉडिफाई करने वाला है। और सेम एज अगर हम सीसैट की बात करें तो सीसैट में आयोग 2 क्वेश्चंस को डिलीट करने वाला है और 2 क्वेश्चंस के आंसर को मॉडिफाई करने वाला है। पर सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ये कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनको आयोग डिलीट कर रहा है या फिर उनके आंसर को मॉडिफाई कर रहा है, ये बात हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि आयोग कभी भी मॉडिफाई की को आउट नहीं करता, रिलीज नहीं करता। सो आयोग से इस बार हमें डिमांड करनी चाहिए कि मॉडिफाई की को रिलीज किया जाए, आउट किया जाए, क्योंकि किसी भी एक बच्चे की मेहनत खराब ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से पीटी रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि इस बार आयोग जो भी मॉडिफाई की बनाएगा वो आउट करे, उसे रिलीज करे। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। और अभी से ही हमें ये डिमांड हमें आयोग से करनी स्टार्ट कर देनी है कि हमें इस बार मॉडिफाई की चाहिए तो चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन से क्वेश्चन डिलीट करे गए हैं या फिर कौन से क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बदले गए हैं, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि सर जो आयोग है ये मॉडिफाई की को रिलीज क्यों नहीं करता। भाई डर समझे, अगर आयोग 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को डिलीट कर रहा है तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू रूल आयोग को ये एग्जाम री एग्जाम कराना पड़ेगा, मतलब ये एग्जाम दोबारा से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आयोग की मजबूरी है कि वो 5 से 6 क्वेश्चंस को या तो डिलीट करेगा या फिर उनके आंसर मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अब हो तो गलत ही रहा है स्टूडेंट के साथ, जबकि अगर हम सीधा सीधा देखें तो 12 या 13 क्वेश्चन जीएस में ऐसे हो रहे हैं जिनके या तो वो क्वेश्चंस डिलीट होने चाहिए या फिर उनके आंसर मॉडिफाई होने चाहिए, ठीक है। तो और मॉडिफाई की रिलीज ना करने का एक रीजन और है कि मान लो आयोग मॉडिफाई की रिलीज कर देता है और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पीटी केवल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस की वजह से रुक गया है और वो क्वेश्चन जो उसने किया था वो सही था, आयोग ने उसको गलत माना है और स्टूडेंट के पास उस क्वेश्चन के 3 से 4 सोर्सेस भी है, तो वो स्टूडेंट सीधा उस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट तक जा सकता है और जो एग्जाम है या फिर जो ये भर्ती है वो रुक सकती है। तो इसी डर की वजह से आयोग कभी भी मॉडिफाई की को रिलीज नहीं करता है। तो वो अब आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आयोग को मॉडिफाई की रिलीज करनी चाहिए तो अपने हक की लड़ाई आप जरूर लड़ो और अभी से एक डिमांड स्टार्ट कर दो कि इस बार हमें 2024 की मॉडिफाई की चाहिए, ताकि हमें यह पता चले कि आयोग ने कौन से क्वेश्चन डिलीट करे हैं या फिर कौन से क्वेश्चंस के आंसर मॉडिफाई किए हैं या फिर चेंज किए हैं। से डेली आप फ्री लाइव क्लास में मिल सकते हैं। मैं सीसैट के लिए डेली आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पर, राइट। तो कल हमने एजिस पढ़ी थी, आज हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो डेली लाइव क्लास में मुझसे जरूर मिलिए शाम को 7 बजे। और आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए हमारे पेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम एज हम लोगों ने यूपीपीसीएस सीसैट के लिए बैच स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि देखा गया कि इस बार 50% से ज्यादा स्टूडेंट यूपीपीसीएस में सीसैट की वजह से पीटी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अभी से ही यूपीपीसीएस के लिए सीसैट का बैच स्टार्ट कर दिया है। ये बैच अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो इस बार आपका सीसैट 100% क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।